आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक ऐसा विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जिसे मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि मैं आप सबके सामने इस विषय को लेकर के आऊं, क्योंकि एक ऐसा विषय, एक ऐसा साधन, एक ऐसा सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप बहुत कम समय में, बहुत कम करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस कलिकाल में, इस कलयुग में आप इस उपाय को यदि करें जो मैं बता रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये उपाय मैंने स्वयं भी किए हुए हैं, बहुत सारे उपाय इसमें से, और इसमें से बहुत सारे उपाय लोगों को करने के लिए भी बताया हुआ है जहां उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये उपयोग किए हुए उपाय है। तो मित्रों, इस कलयुग में यदि हम कोई फल प्राप्त करना चाहें, अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहें, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्योंकि जितनी जल्दी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी अन्य कोई भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति स आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वही आशुतोष है। और साथ ही साथ इनका एक नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है रुद्रम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, जो दुखों का तत्काल नाश कर दे वह रुद्र है, जो पापों को तत्काल भस्म कर दे वो रुद्र है। और इन्हीं रुद्र के ऊपर जब हम कोई चीज अर्पित करते हैं, कोई द्रव्य अर्पित करते हैं, जल इत्यादि, दूध इत्यादि, तो कोई भी चीज हम भगवान शिव में चढ़ाते हैं तो वो रुद्र का अभिषेक होता है, उसी को रुद्राभिषेक कहा जाता है। और साथ ही साथ रुद्राभिषेक हम अलग अलग द्रव्यों से कर सकते हैं, और जैसे जैसे द्रव्य वैसे वैसे लाभ। तो आइए शास्त्र क्या कहते हैं जरा जानते हैं इस बारे में। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शान्त्यै कुशोदकै दध्ना च पशु कामाय श्रिया इक्षु रसेन वै। यदि हमारे मन में वर्षा की कामना हो, हम चाहें कि वर्षा हो जाए, सूखा पड़ रहा है, तो वर्षा की कामना के लिए हम जो है जल से भगवान का अभिषेक करें, जल की धारा भगवान को अर्पित करें। और साथ में व्याधि शान्त्यै कुशोदकै, यदि बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, कोई रोग हमें या किसी अन्य को भी लगा हुआ है, उससे मुक्ति हमें पानी है, बहुत लंबे समय से दवाइयां चल रही हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन कोई लाभ अच्छा सा मिल नहीं रहा है, तो आप कुशोदकै, जल में कुश को भिगा करके उस कुश का जो जल है उसको भगवान को अर्पित करें, रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ में, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब यदि आप कहें कि यदि कुशोदक से ही लाभ होता तो फिर दवाइयों की आवश्यकता क्या पड़ती, तो ऐसा है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। दवा अपनी जगह पर काम करती है और यह द्रव्य अपनी जगह पर काम करते हैं। जो काम सुई कर सकती है वो काम सब्बल नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने जो चीजें इस संसार में बनाई है वह प्रत्येक चीज काम की है, और प्रत्येक चीज से जीव लाभ भी प्राप्त कर सकता है, हानि भी प्राप्त कर सकता है। बस नजरिया बदलने की आवश्यकता है। जैसी जिसकी सोच वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। अब मित्रों, जहां विज्ञान के यंत्र परम आवश्यक हैं, वहीं शास्त्र के मंत्र परम आवश्यक हैं, वहीं इस शरीर का तंत्र बहुत आवश्यक है। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से जीव के साथ साथ इस समस्त संसार का कल्याण होना स्वाभाविक हो जाता है, परम आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें ना तो यंत्र को, ना मंत्र को, ना तंत्र को, किसी को भी छोटा नहीं बताना, किसी को भी अनुपयोगी नहीं बताना, क्योंकि इनका निर्माण हुआ है, इनकी रचना हुई है, तो निश्चित रूप से इन सब का उपयोग भी अवश्य ही है। तो ना तो विज्ञान का वह मेडिकल साइंस गलत है, ना आयुर्वेद गलत है, ना धर्मशास्त्र गलत है, गलत कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। बस उनको उपयोग करने का नजरिया ठीक होना चाहिए। निश्चित रूप से ये सबके कल्याण का कारक बन सकता है। तो इसीलिए कहा दधना च पशु कामाय, यदि हमारी इच्छा पशु धन की वृद्धि करना हो, वाहन, मकान इत्यादि की हमें आवश्यकता हो, हम चाहते हैं हमें मिले, तो परिश्रम तो हमें करना पड़ेगा। हम केवल भगवान में जल चढ़ा दें और ऐसा सोचें कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा कर्म है।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये कर्म प्रधान विश्व है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल प्राप्त होंगे। लेकिन कभी कभी देव योग से ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता, हमें अपने मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हमें सहारा लेना है धर्म का। अब हम दही से यदि भगवान का अभिषेक करें तो पशुधन, वाहन और मकान इत्यादि का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि अखिल विपुल धन धान्य हम चाहते हैं, श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा खूब कमाना चाहते हैं, तो मेहनत के साथ साथ आप भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। निश्चित रूप से धन की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। अब इसके साथ में आगे देखते हैं। मध्वाज्येन धनार्थी स्यात् मुमुक्षु तीर्थवारिणा, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसा चाभिषेचनात्। कहते हैं धन की यदि कामना हो, आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा धन प्राप्त हो, एक तो गन्ने के रस से आप अभिषेक कीजिए, दूसरा मधु आज्येन शहद से अभिषेक कीजिए, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और मुमुक्षु तीर्थवारिणा, यदि मोक्ष की कामना हो, भगवान की भक्ति मन में प्रकट आप करना चाहें, तो उसके लिए आप तीर्थ के जल से, गंगा जल से, यमुना जी के जल से आप भगवान का अभिषेक कीजिए, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और साथ में पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति, यदि आपको संतान की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, कन्या प्राप्ति की कामना है, तो आप पैसा दूध से, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक कीजिए। इसके साथ में एक और समस्या जो इस कलयुग में बहुत सारी माताओं के साथ में होती है, तो उसका समाधान भी मैं लेकर के आया हूँ, आप सुनिए। बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा च यांगना, ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। यदि कोई माता, कोई बहन गर्भवती ना हो पा रही हो, अर्थात गर्भ स्थिर नहीं हो पाता और उसे पुत्र की कामना है, और साथ में किसी की संतान तो हो जाती है लेकिन जन्म लेने के कुछ समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो रही है या गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह भगवान पर नित्य प्रति जल की धारा अर्पित करे और साथ में गौ माता का दूध अर्पित करे पूरे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से उसे लाभ प्राप्त होगा। और साथ में कोई किसी को ज्वर प्रकोप है, बुखार बहुत तेज है, उतरता नहीं, तो ऐसे में आप भगवान पर जल की धारा अर्पित कीजिए। जल की धारा अर्पित करने के बाद शिवलिंग का स्पर्श करके वह शिवजी में चढ़ा हुआ जल उसके माथे पर लगा दीजिए, निश्चित रूप से ज्वर शांत होगा। लेकिन दवा भी बंद नहीं करनी, दवा भी साथ में लेते रहना है, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। घृतधारा शिवे कार्या, यावन मंत्र सहस्रकम, तदा वंशस्य विस्तारो, जायते नात्र संशयः। जिसे अपने कुल की वृद्धि करनी हो और अपने कुल को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, तो वह भगवान के ऊपर घी की धारा अर्पित करे। घी की धारा अर्पित करने से निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस विषय में। और साथ में आगे बताया, प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् मानसेप्सितम, केवलम दुग्ध धारा च वधकार्या विशेषतः। प्रमेह रोग को शांत करने के लिए और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को शांत करने के लिए आप केवल दूध की धारा भगवान में अर्पित कीजिए, उससे मन भी शांत होगा। प्रमेह इत्यादि जो रोग हैं वह भी शांत होते हैं। और उसके बाद एक बहुत सरल उपाय और बताया है। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत्, श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में मन लगता नहीं, शैतानियां करता है, और उसे कई बार जड़ बुद्धि भी कहते हैं, महामूर्ख हमारे संतान हो गई है, इस तरह की तमाम बातें कहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, शर्करा मिश्रित तत्र। आप पानी में या दूध में केवल शक्कर डाल करके, चीनी डाल करके उसे खूब मिला लीजिए, खूब घोल लीजिए। जब बहुत मीठा वह हो जाए तो उसके बाद में भगवान शिव को उसे अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र या ओम शिवाय नमः इस मंत्र से, तो निश्चित रूप से जो बुद्धि, जड़ बुद्धि था, जो मूर्ख व्यक्ति है,
वह भी बुद्धिमान होने लगता है, वह तीव्र बुद्धि कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान में जल अर्पित करने से हमारा क्रोध शांत होता है। क्रोध शांत होता है तो अपने आप बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि जहाँ क्रोध आता है तो वहाँ बुद्धि नाश होने लगती है, बुद्धि समाप्त होने लगती है। लेकिन क्रोध समाप्त हुआ तो बुद्धि अपने आप विस्तार को प्राप्त करती है, विकसित होने लगती है। इसलिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और साथ में यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको किसी से नुकसान की आशंका है, खतरे की आशंका है, तो एक उपाय और मैं आपको बताता हूँ। सारसपेनैव तेलेन शत्रुनाशो भवेदिह पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिसा तथा। कहते हैं यदि शत्रुता अधिक है, शत्रु अधिक बढ़ रहे हैं, तो आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और साथ में पाप यदि अधिक हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत सारे पाप किए हैं, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर, तो आप शहद से भगवान का अभिषेक कीजिए और संकल्प लीजिए कि आज के बाद मैं किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करूंगा। और साथ ही साथ निर्व्याधि, अगर शरीर में आप चाहते हैं कि कोई रोग ना हो, तो आप गौ माता का घी यदि उपलब्ध हो तो उस घी से भगवान का अभिषेक कीजिए। इस शरीर में आयुष्य की वृद्धि होती है, शरीर में आरोग्यता आती है, निरोगता आती है, सभी व्याधियों का नाश होता है। और साथ में जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै पुत्रार्थी शर्करायस्तु रसेनार्चेत शिवम तथा। कहते हैं कि जीवनार्थी, जिसको अपनी आयु को दीर्घ करना है, बहुत लंबी आयु तक जीना है, तो वह दूध से भगवान का अभिषेक करे। जिसको बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए, इक्षु रस गन्ने के रस से अभिषेक करे। जिसको पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, वह शर्करा चीनी घोल करके दूध को अर्पित करे। और इस प्रकार से जो अभिषेक करता है भगवान का, तो निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके बाद इसका महात्म्य बताया। महालिंगाभिषेकेन सुप्रीत शंकरो मुदा कुर्याद् विधानम रुद्राणाम यजुर्वेदम विनिर्मितम। कहते हैं भगवान शिव के इस प्रकार से महाअभिषेक करने से रुद्राष्टाध्यायी, जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है, उस रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवा करके उससे भगवान में जो धारा अर्पित करता है, तो निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें तो संशय है ही नहीं। और साथ ही साथ भगवान शिव के चरणों में प्रीति होती है, इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो भगवान शिव का ऐसा दिव्य महात्म्य है। एक बार प्रेम से भगवान का जयकारा लगाइए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। अब बहुत जल्दी आपके सामने साथ में और सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।